तो 33 करोड़ देवी देवता है, वो देवता है, भगवान एक, वो देवता 33 करोड़ है। करोड़ मतलब करोड़, कोटि मतलब प्रकार मानिए या कोटि मतलब करोड़ मानिए, वो प्रकार करोड़ अलग है। देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता, इंद्र देवता है, भगवान कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। ये तो तीन अपने आप हो गए ना, बात समझिए ना। बिजली को चलाने के लिए 3 तार होते हैं ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, पर बिजली तो एक ही है, 3 भागों में डिवाइड है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है, पर एक परमात्मा को 3 व्यवस्था करनी है। गॉड का फुल फॉर्म क्या है? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जब तीनों मिलाएंगे तब ना गॉड होगा। तो एक परमात्मा, एक पावर हाउस 3 प्रकार की बिजली उत्पन्न करता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसी प्रकार परमात्मा एक है। वह एक परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, पालन करने के लिए विष्णु, संहार करने के लिए शिव। आपने 3 जो गॉड की परिभाषा कही, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मैं जनरेटर से संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ। ऋग्वेद को आप सनातन तो मानते होंगे? बिल्कुल, वेद हमारे सनातन है जी। ऋग्वेद में एक श्लोक है, आपने सुना ही होगा, ब्रह्मण्यो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य करता उरु तदस्य यद वैश्य पद्मन्या शूद्रो अजायकर। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है वो भी बता दीजिए। मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। जी, ये श्लोक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्रिएटर ने ही हमें 4 भागों में बांट दिया गया व्यवस्था के लिए। व्यवस्था के लिए। तो जो आज के शूद्र हैं, जो व्यवस्था, आज शूद्र हैं कि नहीं है? बिल्कुल है ना। आज आप मानते हैं कि कुछ लोग 4 भाग है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों व्यवस्थापक। वो उनके पैरों से, क्रिएटर के पैरों से पैदा हुए हैं। किनके? ब्रह्मा जी के। बता रहे हैं, श्लोक का अर्थ समझिए। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, उरु तदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। चरणों से शूद्र। अब बताइए कि हमारे चरण यदि हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारे हाथ हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारी जंघाएं या हमारा मुख हमसे अलग कर दिया जाए तो क्या हम परिपूर्ण हैं? वह एक पिता है, एक परमात्मा है। उस एक परमात्मा की 4 संतान हैं, जो चारों की उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई। जब अनिरुद्ध, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो। आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? अब लड़कियां ये कहें कि महाराज जी आप अपनी सोच बदलो। हाँ, हमने सोच बदली, हम नहीं देखेंगे, पर हम नहीं देखेंगे ना, जमाने को तो आप नहीं सिखा सकते ना, समझा सकते। इसीलिए आप अपना, पानी बरस रहा है, तुम बारिश को तो नहीं रोक सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव कर सकते हो। आज समझदारी यही है कि शरीर में कपड़े ऐसे पहने जाएं जो मर्यादित हों। महाराज जी वो तो कहती है माय लाइफ माय चॉइस। आपको क्या एतराज है? उनके कपड़े उनकी मर्जी। दिक्कत है, बिल्कुल। आप जो पहने वो भी मत पहनिए, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा अभी कि जो छोटे कपड़े हमें तो केवल देखो, माँ बाप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, तो हम समझा रहे हैं कि भाई जो अच्छा है वो पहनो। शरीर ढकने की परंपरा। अच्छा ये बताइए, क्या हमारे बुजुर्ग, बाप दादी, पुरखे, क्या वो पागल थे जिन्होंने परंपराएं बनाई कि भाई अब देखो जितने पुरुष यहाँ बैठे सबने कपड़े पहने हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, आपने भी पूरे कपड़े पहने। तो ये मर्यादा है ना। मैं भी यहाँ बैठा हूँ कपड़े पहन के, कपड़े उतार के बैठूं। मैं हाफ शॉर्ट्स भी पहनता हूँ, जहाँ पे जो पहनने लायक होता है वहाँ पहनता हूँ। हाँ, तो वो एक मर्यादित जगह पे ना पहनते हैं, सब जगह तो पहन के नहीं घूमते। नहीं, लेकिन मैं किसी से पूछ के नहीं पहनता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनता हूँ। भाई बात मुझे कोई बताता नहीं है, पूछ के पहनने की नहीं है। बात ये है कि समाज में जब आप निकलते हैं ना, तो आप मर्यादित होकर निकलें। एक मर्यादा की बात है कि हर बाप, हर माँ अपनी बेटी को और बेटों को मर्यादित पहनाए। क्या पहनाना है, क्या नहीं। लड़कियों का जैसे बॉलीवुड में है और मूवीज में है, थोड़ा मॉडर्न ड्रेस अगर ना पहन, चाहती हूँ कि अगर मतलब जो जैसे कपड़े आप कह रहे हैं अगर उस तरह के ना पहने तो फिर यूँ कि अगर मतलब जो जैसे कपड़े आप कह रहे हैं अगर उस तरह के ना पहने तो फिर लड़कियों का जैसे बॉलीवुड में है और मूवीज में है, थोड़ा मॉडर्न ड्रेस अगर ना पहने तो फिर वो मूवी कैसे चलेगी, कैसे काम चलेगा? महाराज इसका जवाब। भाई मूवी चलाने के लिए आप हैं। मूवी तो ऐसी चल रही है जो असली है, आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो क्या आप ऐसी मूवी चाहती हैं जो आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकें? इससे समाज में क्या होगा? आज तो चलो आपने ऐसी मूवी देख ली, आने वाले 10 साल में सोचिए कि ये बच्चे, आज एक माँ मेरे पास आती है, बोलती है महाराज जी मेरी बेटी अभी 14 साल की है, पर ये किसी लड़के से प्यार करती है। मैंने बुलाया, उसकी बेटी थी, मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है? बोले 15 साल का। बोले मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। माँ रो रही थी कि मेरी बेटी को समझाओ महाराज की देखो क्या 14 साल की लड़की, 14-15 वर्ष की। अब बताइए आपकी 14-15 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा है और ये किसी लड़के के संग रहना चाहती है। ये कैसे उसने सीखा? ये मूवियां देख देख के। वही अश्लील कपड़े पहन के देखेंगे तो शरीर में मानसिक विकास है जो होना चाहिए एक्चुअल, उनका वो ओरिजिनल विकास ना हो के वो गलत वे पे, गलत रास्ते पे चली जा रही हैं। आपकी बातें हो सकता है
अनुराधाचार्य जी सही हो, लेकिन अगर कोई परिवार अपनी बेटी को कम कपड़े पहना करके पूरे संस्कार देता है, वह सही है, या फिर पूरे कपड़े पहनाकर काम संस्कार देता है, वह सही है? बताइए जरा। भाई ये बताइए, अच्छे संस्कार होंगे तो आधे कपड़े पहनाएगा ही क्यों? मतलब आपके हिसाब से संस्कारी वही है जो पूरे कपड़े पहने? भाई संस्कारी का मतलब है मर्यादा। संस्कारी का मतलब हम कपड़े से नहीं बोल रहे हैं। आप कपड़े कम पहन रहे हैं, ज्यादा पहन रहे हैं, वो आपका अपना विचार है, आपकी अपनी मानसिकता है। पर मेरा जो मानना पर्सनल, सबका नहीं, मेरा पर्सनल मानना है कि हमें जहां जाए मर्यादित रहना चाहिए। जैसा कि